बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हज का सफ़र करीब आता है तो एक अहम सवाल तकरीबन हर हाजी के जहन में आता है कि रवानगी से पहले कौन से कागजात साथ रखना ज़रूरी होते हैं। बाज़ औक़ात लोग सामान की तैयारी पर बहुत तवज्जो देते हैं लेकिन कागजात की तरतीब को नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि अगर दस्तावेज़ात मुकम्मल और तरतीब के साथ मौजूद हों तो सफ़र बहुत आसान होता है और एयरपोर्ट पर किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। सबसे पहले और सबसे अहम चीज़ पासपोर्ट है। पासपोर्ट दरअसल वो बुनियादी दस्तावेज़ है जिसके बगैर बैनुल अक़वामी सफ़र मुमकिन नहीं होता। इसलिए सफ़र से पहले अच्छी तरह चेक कर लेना चाहिए कि पासपोर्ट महफूज है और साथ मौजूद है। बेहतर ये होता है कि पासपोर्ट को एक महफूज फ़ाइल या बैग में रखा जाए ताकि ज़रूरत के वक्त आसानी से मिल जाए। इसके बाद हज वीज़ा की मालूमात होती हैं। आम तौर पर हज के लिए जाने वाले आदमीन को उनके वीज़ा की तफसील हज इंतज़ामिया या मुतलका ऐप के ज़रिए फ़राहम की जाती है। इसलिए बेहतर है कि वीज़ा की मालूमात को भी अच्छी तरह चेक कर लिया जाए ताकि सफ़र के दौरान किसी किस्म की कन्फ्यूज़न ना हो। फ़्लाइट की मालूमात भी बहुत अहम होती हैं। इसमें फ़्लाइट नंबर, रवानगी का वक्त और एयरपोर्ट की तफसील शामिल होती है। बाज़ औक़ात लोग सिर्फ तारीख याद रखते हैं लेकिन फ़्लाइट नंबर या दीगर तफसीलात को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए बेहतर है कि फ़्लाइट की मुकम्मल मालूमात अपने पास महफूज रखी जाए। एक और अहम चीज़ ग्रुप या रिहाइश की मालूमात होती हैं। हज के दौरान ज़्यादातर हाजी किसी न किसी ग्रुप के साथ सफ़र करते हैं, इसलिए अपने ग्रुप की मालूमात और रिहाइश के बारे में बुनियादी तफसील अपने पास रखना फ़ायदेमंद होता है। इस तरह अगर किसी मरहले पर मालूमात की ज़रूरत पड़े तो आसानी से फराहम की जा सकती है। बहुत से तजर्बाकार हाजी ये मशवरा देते हैं कि तमाम अहम कागजात को एक फ़ाइल में तरतीब के साथ रख लिया जाए। मिसाल के तौर पर पासपोर्ट, फ़्लाइट की मालूमात और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात अगर एक ही जगह मौजूद हो सफ़र के दौरान इन्हें तलाश करना आसान हो जाता है। इसके साथ साथ एक और एहतियाती तदबीर भी मुफीद होती है। बाज़ लोग अपने अहम कागजात की कापी भी अपने साथ रखते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है अगर किसी वजह से असल दस्तावेज़ात फ़ौरी तौर पर ना मिल सकें तो कापी के ज़रिए बुनियादी मालूमात फ़राहम की जा सकती हैं। यह भी याद रखना चाहिए कि एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ मराहिल के दौरान बाज़ औक़ात दस्तावेज़ात दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बेहतर यह है कि तमाम कागजात हाथ के बैग में रखे जाएँ ताकि ज़रूरत के वक्त आसानी से निकाले जा सके। बाज़ औक़ात हाजी पहली बार बैनुल अक़वामी सफ़र कर रहे होते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन अगर दस्तावेज़ात मुकम्मल और तरतीब के साथ मौजूद हों तो ज़्यादातर मराहिल आसानी से मुकम्मल हो जाते हैं। हज का सफ़र एक मुक़द्दस और अहम सफ़र है, इसलिए बेहतर यही है कि रवानगी से पहले तमाम ज़रूरी तैयारी मुकम्मल कर ली जाए ताकि सफ़र के दौरान इंसान सुकून के साथ अपनी इबादत पर तवज्जो दे सके। आखिर में यही कहा जा सकता है कि अगर कागजात तरतीब के साथ मौजूद ना हों तो सफ़र के दौरान बहुत सी मुश्किलात से बचा जा सकता है। इसलिए रवानगी से पहले इन तमाम दस्तावेज़ात को अच्छी तरह चेक कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। और अगली वीडियो में हम एक और अहम मौजू पर बात करेंगे जिसके बारे में बहुत से लोग पूछते हैं। वो मौजू रोड टू मक्का प्रोग्राम ये क्या है, किन शहरों से इसकी सहूलत मिलती है और उसका फ़ायदा क्या होता है। अगर आप चाहते हैं हज के सफ़र से मुतल्लिक आसान और मुफीद रहनुमाई आप तक पहुँचती रहे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन के बटन को पुश करें ताकि जो भी मालूमात हों बर वक्त आप तक पहुँच सकें। और आप दूसरों के साथ लाजमी शेयर करने से ये फ़ायदा होगा कि आप तो इस चीज़ को समझ जाएंगे, किसी और का भी भला हो जाएगा, उसमें भी आपको अच्छाई का पहलू निकलेगा। इसके अलावा आपके जहन में कुछ सवाल है इसके मुतल्लिक जो आप करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में वो कर दीजिएगा। अगर हम देखेंगे कि वो चैनल वो आपका क्वेश्चन है या आपका सवाल है दूसरे हाजी उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं तो हम इसके लिए अलग से वीडियो इस पर बनाएंगे ताकि दूसरे हाजी साहबान भी इससे फ़ायदेमंद हो सकें। अल्लाह ताला सबको आसान और मकबूल हज नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप ही आमीन लिख दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।